वेलकम टू आलम मैकेनिकल मास्टर चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है पैटर्न अलायंस कैलकुलेशन। पैटर्न अलायंस कैलकुलेशन कैसे करते हैं पैटर्न के अंदर। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि पैटर्न अलायंस 5 प्रकार के होते हैं, यानी कि 5 टाइप्स के होते हैं। श्रिंकेज अलायंस, मशीनिंग अलायंस, ड्राफ्ट अलायंस, शेक अलायंस एंड डिस्टोर्शन अलायंस। तो 2 अलायंस ऐसे हैं जैसे कि शेक अलायंस और डिस्टोर्शन अलायंस। ये दोनों अलायंस को क्वांटिफाई करना मुश्किल है। ये बेसिकली मुश्किल इसलिए है कि ये दोनों अलायंस जो है फाउंड्रीज़ के ऊपर डिपेंड करता है और साइज़ शेप के ऊपर डिपेंड करता है, और हीट और ट्रायल मेथड से ये क्वांटिफाई किया जाता है। तो इसलिए दोनों का कोई ऐसा क्वांटिफाई नहीं है कि कितना अलायंस रखा जाए। ये पर्सन टू पर्सन, साइज़ के ऊपर और फाउंड्रीज़ के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो ये हीट और ट्रायल मेथड है जो कि ये दोनों का क्वांटिफिकेशन करना मुश्किल है। लेकिन उनमें से जो हमारे पास श्रिंकेज अलायंस है उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर। जिस तरह का मटेरियल होगा वो श्रिंकेज अलायंस वैसा ही होगा, यानी कि उसके ऊपर डिपेंड करता है। मशीनिंग अलायंस यानी कि कटिंग टूल के ऊपर आप कितना अलायंस देंगे वो डिपेंड करता है। और ड्राफ्ट एंगल भी बेसिकली ये 1 से 3 डिग्री तक रखते हैं। तो कैलकुलेशन करने का वेरी सिंपल मेथड है कि आपका जो भी एक हमने एग्जांपल के तौर पर एक क्यूब लिया है, रेक्टेंगल टाइप का लिया है, तो इसमें एल, बी और एच है। तो इसमें से एल, बी और एच का जो भी मटेरियल आप लेंगे उस मटेरियल का श्रिंकेज ले लेंगे। ये अभी हमने एज्यूम कर लिया है कि 2% श्रिंकेज होगा इस मटेरियल का, यानी कि जो भी मटेरियल लेंगे उसका आपका श्रिंकेज अलायंस कितना होगा वो आपको लेना है। तो सिंपल मेथड है, परसेंटेज के फार्मूला से आप इसको, यानी कि 300 है तो उसका 2% के हिसाब से आपका हो जाएगा 6 mm। और फिर उसी तरह से 250 mm है तो उसका 2% निकालेंगे तो 5 mm, और 500 का 2% निकालेंगे तो 10, यानी टोटल एल जो हो जाएगा आप पैटर्न के अंदर 306 mm, और बी में हो जाएगा 255 mm, और एच में हो जाएगा 510, यानी 510, 255, 310। तो आपको ये पता चल गया है कि ये जो है जो हमें कास्टिंग प्रोसेस में जो पैटर्न बनाते हैं उसका डायमेंशन हमें ज़्यादा हो गया है, यानी कि बिगर साइज़ में हमको पैटर्न बनाने की ज़रूरत पड़ गई ड्यू टू श्रिंकेज अलायंस। श्रिंकेज क्या था कि जब हम सॉलिडिफाई करते हैं मेटल को तो वो मेटल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाते हैं, जिसकी वजह से पैटर्न का डायमेंशन भी हमें उसी रेशियो में बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारा ये पैटर्न एक अलायंस कैलकुलेट हो गया जो कि हमें श्रिंकेज अलायंस है, जो परसेंटेज मेथड से हमको निकालना है। मशीनिंग अलायंस आप स्टैंडर्ड से भी ले सकते हैं, या आप कितना अलाउ करेंगे जिस सरफेस के ऊपर मशीनिंग करना है। एल, बी और एच में अगर हमें मशीनिंग करना है तो 2 mm हमने ऐड कर लिया मशीनिंग अलायंस, ठीक है। तो अब उसके बाद 2 mm मशीनिंग अलायंस ले लिया। उसके बाद ड्राफ्ट अलायंस क्या था? ड्राफ्ट अलायंस क्या था कि हमें उस पैटर्न को निकालना है, किससे? मोल्ड कैविटी से निकालना है, ताकि उसका जो वर्टिकल एज है वो डैमेज ना हो, उसका वर्टिकल एज डैमेज ना हो, और वो हमारा पैटर्न इजीली निकल जाए, जो ए एंगल है। अब इस एंगल को निकालने के लिए क्या है कि ए एंगल आपने 1 से 3 डिग्री था, तो आपने इसको मैंने अभी एज्यूम कर लिया है कि 1 डिग्री, बाकी एल में नहीं होगा और बी में नहीं होगा, सिर्फ ये वर्टिकल सरफेस के ऊपर होगा। किसमें होगा? इस वाले सरफेस में, वर्टिकल सरफेस में आपको ये ड्राफ्ट एंगल देना, जिसके वो आप पैटर्न को क्या करना है, पैटर्न को निकालना है, मूव करना है, इस पैटर्न को इधर से निकालना है पार्टिंग लाइन से। तो ये जो डिस्टेंस है, इस वाले डिस्टेंस को
हमें कैलकुलेट करना। सिंपल फार्मूला है, इसमें आपको ये अगर ये ट्रायंगल एज्यूम करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसको ट्रायंगल एज्यूम करते हैं और ये एंगल आपको पता है, तो ये टेन थीटा बन जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हाइट यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये टेन थीटा इक्वल टू क्या हो, अब हमें क्या निकालना है, हमें ये वाला निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको निकालने के लिए दिस इक्वल टू एच इंटू टेन थीटा। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे पास ये वाला अलाउंस यानी कि ये वाला हाइट मिल गया। तो अब इसको ये टोटल हाइट कितना हो जाएगा, ये टोटल हाइट कितना हो जाएगा, ये एक तो आपका ये हो गया प्लस दिस, ये भी ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल हाइट ये हो जाएंगे आपके 2.8। तो 2.8 करके आप देखेंगे, तो 2.8 करके आप देखेंगे तो ये हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा 300 प्लस 6 mm। तो ये हो गया 306। फिर मशीनिंग अलाउंस, क्योंकि इसमें ड्राफ्ट एंगल नहीं होंगे तो 308 हो गया। एक तरफ ये 308 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएंगे, ये दोनों और ऐड हो जाएंगे। तो ऊपर के डायमेंशन हो जाएंगे हमारा 313.6 यानी 313.6 हो जाएंगे। और बी वाला डायमेंशन में ड्राफ्ट एंगल नहीं होंगे, सिर्फ इसमें क्या हो जाएंगे, श्रिंकेज अलाउंस और मशीनिंग अलाउंस। श्रिंकेज अलाउंस प्लस मशीनिंग अलाउंस, ये दोनों ऐड हो करके हमारा ये बी वाला डायमेंशन 257 हो जाएगा। 255 प्लस 257 हो जाएगा बी वाला डायमेंशन। अब ये वाला डायमेंशन हमारा एच वाला डायमेंशन में भी ये हो जाएंगे, क्या कितना हो जाएगा 510 यानी कि अलाउंस 500 प्लस 10 510 हो गया। 2 mm आप मशीनिंग करेंगे तो 512 हो जाएगा यानी कि 512 mm। तो इस तरह से आपका पैटर्न का जो डायमेंशन बना ये बना। टोटल डायमेंशन क्या हुआ 308, इस तरफ 308 बनेंगे, इधर 313.6 बनेंगे। उसके बाद बी डायमेंशन ये वाला डायमेंशन 257 होगा और एच वाला डायमेंशन 512। तो इस तरह से ये जो पैटर्न होगा वो आप देखेंगे, इससे कंपेयर करेंगे 300 से 308 और 313.6, 250 से 257, 500 से 512। इस तरह से आपका पैटर्न जो हुआ वो बिगर साइज में बना ड्यू टू श्रिंकेज अलाउंस, मशीनिंग अलाउंस और ड्राफ्ट अलाउंस। लेकिन ये दोनों अभी भी जो शेक अलाउंस है और डिस्टॉर्शन है, जो फाउंड्रीज और पैटर्न मेकर जो अपने हीट एंड ट्रायल मेथड से रखेंगे, तो वो लेकर के और भी ये डायमेंशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएंगे यानी बिगर साइज़ में हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये हुआ कि पैटर्न का डायमेंशन जो कास्टिंग रिक्वायर्ड डायमेंशन था उससे कहीं ज़्यादा होगा, यानी कि बिगर साइज़ में हमें पैटर्न को बनाना पड़ेगा, तब हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। थैंक यू वेरी मच।